आज मसाला किचन में बन रही है दक्षिण भारत की फेमस इडली, वो भी 2 स्वादों में। साउथ की फेमस इडली तो हम सबको बहुत पसंद आती है, हम बनाते भी रहते हैं। आज की जो इडली है बहुत ही लाजवाब है, बिना सांभर बिना चटनी के भी ये बहुत ही पसंद आएगी। इसे बनाइए, ट्राई जरूर कीजिए। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। इडली खाना तो हमें बेहद पसंद आती है क्योंकि इडली इतनी जल्दी बन जाती है, टेस्टी बहुत होती है, ऑयल नहीं लगता। लेकिन आज इडली को हमने एक ट्विस्ट दिया है जिससे बहुत ही टेस्टी बनेंगी। एक तो बहुत ही स्पाइसी भी बनेगी और एक बहुत ही फ्लेवरफुल भी बनेगी। चटपटा खाने का मन हो और वो भी बिना ऑयल में, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं, ये बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिए 4 टमाटर और मैंने यहाँ पर लिए 2 लाल मिर्च। अगर लाल मिर्च आपको ना मिले तो आप नॉर्मल हरी मिर्च भी ले सकते हैं, पर इस सीज़न में लाल मिर्च बहुत मिल रही हैं। मैंने वो 2 लाल मिर्च ले ली हैं। टमाटर को मैंने ऊपर से कट करके उबलते हुए पानी में डाल रही हूँ जिससे इसकी स्किन हट जाए और ये मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाए। लीजिए, टमाटर पक से गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इनकी हमें स्किन हटा के इन सबको हमें ग्राइंड करना होगा। आप चाहें तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो सिर्फ टमाटर से भी बना सकते हैं। पर ये बहुत ही अच्छी बनी थी, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी आप इस तरीके से इडली ज़रूर बनाइए। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया और उसे छान भी लिया है इस तरीके से। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं इडली। अब इडली में एक थोड़ा सा ट्विस्ट और दे देते हैं और स्वादिष्ट बना लेते हैं। एक पैन में मैंने आधा चम्मच घी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने बहुत थोड़े से दाने उड़द दाल, बहुत थोड़े से दाने तुअर दाल, राई और करी लीव्स डाल दिए हैं। ये सीजनल इडली आपको कैसी लगी? टमाटर के साथ आप और किस चीज़ों के साथ बनाना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें 1 कप सूजी डाल रही हूँ बारीक वाली, जिसे हम थोड़ा सा पका लेते हैं। ऐसा करने से जो इडली में स्वाद आएगा उसे आप बहुत पसंद करने वाले हैं। बस 2 से 3 मिनट इस सूजी को आप सेक लीजिए। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। यहाँ ले रही हूँ मैं आधा चम्मच नमक। इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप दही। 1 कप सूजी थी तो आधा कप डाल दिया मैंने दही। अब यहाँ पर मैं वो टमाटर वाला जो पेस्ट बनाया है वो ले रही हूँ। आधा कप भर के मैंने डाल दिया इसमें। आधा कप में और भर रही हूँ। इससे कलर इतना प्यारा आएगा, बच्चे वाइट इडली खाना पसंद नहीं करते तो उन्हें ये बहुत पसंद आएंगी। आज मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगी कि इडली बच जाती है तो किस तरीके से उसे फ्लेवरफुल मसालेदार बनाएंगे, चटपटी चाट की तरह। ये देखिए, मैंने 1 कप टमाटर का पल्प भी डाल दिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के अलग रख देते हैं। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ गन पाउडर। यहाँ एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून ले लिया है मैंने सफ़ेद तिल। उसे मैं थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर 2 चम्मच मैं ले रही हूँ मूंगफली, 2 चम्मच फुटना, जैसे भुने चने होते हैं ना छिले हुए, वो ले लिए मैंने। इन सबको मैंने थोड़ा सा सेक लिया, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। अब उसी पैन में मैंने थोड़ा सा डाल दिया ऑयल। यहाँ पर मैंने लिया 2 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम है मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच सूखा साबुत धनिया। इन सबको हमें थोड़ा भूनना होगा। इनको आप थोड़ा ऑयल में ही भूनिए जिससे कच्चे का फ्लेवर नहीं आएगा। यहाँ पर करीब 20 से 25 दाने काली मिर्च के डाल दीजिए, आधा चम्मच राई, इसे भी हम भून लेते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिए करी लीव्स, मीठी नीम जिसको बोलते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है, हमें ज़रूर खानी चाहिए। अब मैंने छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है यहाँ पर इमली का। इसे हम थोड़ा सा भून रहे हैं।
अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के नारियल का बुरादा डाल दिया है, डेसिक्रेटेड कोकोनट। अगर आपके पास सूखा गोला हो तो उसका पीस भी डाल सकते हैं। अभी करी लीव्स का और अनियन और गार्लिक का मैंने ऑयल बनाया है, जो हमारा दूसरा चैनल है माँ ये कैसे करूँ, उसमें मैंने ये रेसिपी दी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार ज़रूर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा ये ऑयल। आप अपने बालों में यूज़ कीजिए तो आपके बाल बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे, आपके बालों की सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। और इसी में मिला देना है जो हमने पहले तिल और चना दाल मूंगफली भून के रखे थे। इन सबको हमें ठंडा करना है। यहाँ डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच से थोड़ा कम हींग पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून भर के या 2 चम्मच भर के मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये लाल बहुत होता है मसाला, और मैसूर डोसे में एक खास तरीके की चटनी होती है और ये गन पाउडर भी यूज़ किया जाता है। तो इस दालों को हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, इसका गन पाउडर हम बाद में बनाते हैं। तब तक हम इडली के लिए उसके स्टैंड को ऑयल लगा लेते हैं और प्रेशर कुकर में पानी रख के गरम कर लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको 2 तरीके की इडली बताऊंगी। पहले टमाटर की इडली हम बना ही लेते हैं। टमाटर की इडली में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमें पानी डालना चाहिए, तो मैंने 2 चम्मच करीब पानी डाल दिया। 1 चम्मच भर के मैंने इनो डाल दिया। अब हम इस इडली को बना लेते हैं। ये बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल इडली बनती हैं। ना कोई सांभर चाहिए, ना कोई चटनी, ऐसे ही आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। इन इडली को आपको देखते ही मुंह में पानी आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इडली स्टैंड ना हो तो आप कटोरियों में भी बना सकते हैं इन इडलियों को, पतीले में या कढ़ाई में स्टीम देकर। इस मिश्रण से 10 इडलियां बनकर तैयार हुई हैं। हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। प्रेशर कुकर की विसिल हटा देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक स्टीम देते हैं। अब देखिए हमारी जो सारी दालें, सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं गन पाउडर को। गन पाउडर सुनते ही डर सा लगता है, ये कौन सा गन पाउडर है, लेकिन ये खाने वाला चटपटा टेस्टी सा गन पाउडर है। लीजिए, ये मसाला हमने पीस लिया है। ये आप किसी भी सूखे जार में डालकर रख दीजिए। आप पोहे में, उपमा में, जिसमें भी डालकर खाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये गन पाउडर एक्चुअल में ये लोग किस में यूज़ करते हैं, अब मैं आपको वो बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से दरदरा कूट के रख लीजिए। लीजिए, 10 मिनट हो चुके हैं। हम इस प्रेशर कुकर को चेक करते हैं ये इडली कैसे बनी है। ये देखिए, अभी बहुत गर्म है। हम अलग अलग कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद हम इस इडली को निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी इडली है। रेड सी ऑरेंज कलर है इसका, बहुत ही बढ़िया कलर है, स्पॉन्जी है, सॉफ्ट है बहुत ही। ये देखिए कितने एयर पॉकेट्स हैं, सॉफ्ट बहुत है। इसे आप नॉर्मल हरी चटनी के साथ या कोई भी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। ये देखिए गन पाउडर इसके साथ भी खा सकते हैं। ये मैंने साथ में हरी चटनी रख ली है, इसका एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इस गन पाउडर को बची हुई इडली के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर से साउथ में इस समय ठंडों के मौसम में इडली ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखते हैं और फिर उसे किस तरीके से बनाते हैं पहले वो देख लेते हैं। ये है मेरे पास बची हुई इडली। ये भी सूजी की इडली है पर वाइट हैं। अब यहाँ देखते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत ही अमेजिंग बनती हैं। इसे खाने के बाद आप तो इडली बचाकर ही रखेंगे। ये देखिए, खास बात जो होती है यहाँ पर शुद्ध घी। वैसे तो हम इडली में घी यूज़ नहीं करते, पर इस पोड़ी इडली में ये घी यूज़ करते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं 4-5 इडली ले रही हूँ और 1 चम्मच घी लेके सब इडलियों में लगा लेती हूँ। एक घी की कोटिंग लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, वही गन पाउडर वाला मसाला। ये भरपूर मात्रा में ये मसाला डालते जाइए इन इडलियों के ऊपर।
मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ ये इडली जब खाई थी तो मुझे इतनी पसंद आई थी, तब से मैं काफ़ी दिनों से इसी टाइप की इडली बनाती हूँ। और ये गन पाउडर भी बहुत पसंद आएगा आपको। अब यहाँ पर भी मैंने घी ले लिया है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। एक पैन में रख लीजिए घी या ऑयल और ये मसाले वाली इडली इसमें रखते जाइए और इन्हें इसी तरीके से सेकते जाइए। स्लो फ्लेम पे बहुत ही बढ़िया बनती जाती हैं। सुबह नाश्ते में रात की रखी हुई इडली को इस तरीके से बनाइए कि मज़ा ही आ जाए। आप मजबूर हो जाएंगे इडली को बचा के रखने के लिए। चटपटी सी बहुत ही बढ़िया बनती हैं और ख़ास तौर से इसमें जो स्वाद आता है बटर या शुद्ध घी का। साथ में आप प्याज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया हैं। वैसे तो साउथ की सारी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं, पर ये इडली आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आज 2 फ्लेवर में मैंने आपको इडली दी है, कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ये दोनों ही फ्लेवर आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वाला हम बैटर बनाते हैं इडली का, उसमें भी बना सकते हैं। चाहे तो आप सूजी में बनाएं, जो आपको इजी लगे आप उसमें बनाएं। सूजी की इडली आपकी भी इतनी सॉफ्ट बनती है? अगर बनती है परफेक्ट तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, टमाटर वाली इडली या पौडी इडली, गन पाउडर वाली इडली, दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।